से 1 महीने पहले मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं 1 महीने के लिए स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा। तो मैं आज उसी के बारे में बताने आया हूँ कि मैंने क्या फ़ेस किया। और मैंने चैलेंज लिया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तुम्हें अब वीडियो देखना है, नहीं देखना है तुम्हारे ऊपर है। तो पहले के 10 दिन की बात करते हैं। क्या मैंने एक अपडेट भी बनाया था कि मैंने 10 3-4 दिन स्क्रॉलिंग नहीं किया, तो मैंने अपडेट भी दिया था कि मेरी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, मुझे फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे हैं। जब मैं स्क्रॉल करता था मुझे बहुत थोड़े-थोड़े फालतू के थॉट्स आते थे और कोई रैंडम टॉपिक आ जाता माइंड में जिसे सोच के कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब कि रील से रिलेटेड ही आते थे। फिर मैंने उसके बाद जब छोड़ा था 3-4 दिन, उसके बीच में मैंने तब हल्का एकदम स्क्रॉल किया था। मतलब गलती से रील आ गई थी, तो मैंने उसको 2-3 बार स्क्रॉल किया फिर रुक गया। और इन 10 दिनों के बीच मैंने कुछ स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीच के, उनकी शॉर्ट्स देखी, उनके चैनल पे गया और बस वही चीज़ देखी। उसके अलावा मैंने स्क्रॉलिंग नहीं की। बस उनकी एक शॉर्ट देखी और फिर दूसरे कंटेंट क्रिएटर की देखी, 2 देखी और फिर बंद कर दी। क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जाननी है तो मैं देखूँगा। स्क्रॉलिंग क्या होती है? माइंडलेस स्क्रॉलिंग, जिसमें हमें पता नहीं रहता कि आने वाली नेक्स्ट चीज़ क्या होंगी, क्या रील होंगी, क्या टॉपिक हो सकता है। तो वो स्क्रॉलिंग हुई। लेकिन मुझे कुछ देखना था, तो मैं उस चीज़ पे स्पेसिफिकली गया हूँ और देखा हूँ, तो ये इसे हम स्क्रॉलिंग नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम कुछ चीज़ अपनी मर्ज़ी से देख रहे हैं, तो ये हमारा डिसीज़न है और जो हमारा डिसीज़न है, वो स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्टिविटी चीज़ पे था मेरा। तो मेरा इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ और उसे जान के मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। अब बात करते हैं कि 10 दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही 10 दिन होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा। प्रेशर मेरे पास था, आकाश से आता था, मेन सोर्स था कॉलेज। क्योंकि हमें इतने सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और पीपीटी, वाइवा और इंटर्नशिप और एक लास्ट चीज़ है कि वाइवा भी था। मतलब ऐसा थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस आ ही रहा था, हर छोटी-छोटी सोर्स से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हैंडल कहाँ से करूँ। मैं धीरे-धीरे कर रहा था लेकिन बीच में पता नहीं मेरे जब मैं फ़ोन खोल जाता था, वहाँ से मैं रील देखना कहाँ से चालू कर देता था मुझे नहीं पता। मैंने ऐप लॉक भी लगाया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने उसे डिलीट ही मार दिया, सच्ची में बोल। फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे रील का एडिक्शन है, इससे पता चल गया। एक क्लियर चेक मिल गया। क्योंकि मैंने अगर ऐप लॉक ही डिलीट मार दिया जिससे मैं स्क्रॉलिंग रुकना चाहता था, तो मुझे इससे समझ में आ गया कि भाई एडिक्शन तो है तुझे। लेकिन अभी जितना भी मैंने स्क्रॉल किया था 20 तारीख से लेके पूरे ने मतलब 20 दिन स्क्रॉल ही किया था 10 दिन के बाद। और इसमें मेरा दिमाग वैसे ही खराब था और एक और चीज़ थी कि मेरी डाइट भी खराब थी और मेरा एनवायरनमेंट भी खराब था। और तुम्हें दिखाई देता हो कि क्या चल रहा है थोड़ा बहुत। ये देखो मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देख लो मतलब पूरा एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हो चुकी है। ये एक इंटर्नशिप का था, तो मतलब देखो कैलकुलेटर पे कितनी धूल लग चुकी है। मतलब एनवायरनमेंट भी इतना खराब हो चुका था, करने का वक्त भी नहीं था। मतलब जैसे ही मैं कॉलेज से आता था या पहले मैं जिम जाता था सुबह और फिर मैं डायरेक्ट तैयार होके जल्दीबाजी में फिर कॉलेज निकल जाता था। कॉलेज आते आते ही शाम हो जाती थी। फिर थोड़ा खाना वाना खा के फ्रेश होके वापस से कॉलेज के काम में लग जाता था। मतलब प्रेशर था भाई। उससे अब इन्वायरमेंट ही इतना खराब हो तो कैसे काम कर सकते हैं। और एक और भी रीज़न था कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। मैं बताता तो मैं पिछले महीने की बात की, गवर्नमेंट ने सैटरडे को कॉलेजेस और स्कूल की छुट्टी दी थी। बेसिकली गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एक नोटिस डालना पड़ा कि छुट्टी दो सैटरडे को, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भाई बहुत ज़्यादा था कि हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो गवर्नमेंट ने छुट्टी डाली थी स्पेसिफिकली इधर। भाई इतनी छुट्टी थी महाराष्ट्र। सो क्या हुआ था कि इतनी गर्मी थी,
पानी भी इतना गर्म, रात को अगर मुँह भी धो लूँ तो इतना जलने लगता था, इतना गर्म पानी आ रहा था। सच में गर्मी की वज़ह से बहुत दिमाग खराब होता है और काम तो होता ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन अलग आती है। और उसके बाद जब मेरे सारे काम हो जाते थे, थोड़े बहुत काम मतलब कि कुछ मैंने असाइनमेंट लिख ली है, अब मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मैं स्क्रॉलिंग करना चालू कर देता था। क्योंकि भाई नहीं हो रहा था मुझसे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने बहुत हल्का स्क्रॉलिंग की, लेकिन मेरी स्लीप उसकी वजह से सैक्रिफाइस हो गई। जब मैं रात को मतलब काम थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद मैं स्क्रॉलिंग चालू कर देता सोने से पहले, जो कि करना नहीं चाहिए, बट यार हो ही जाती थी। क्या करूँ कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि कुछ ना कुछ हो ही जाता। एंड इसी चीज़ की वजह से कि मैंने जो स्क्रॉलिंग का जो चैलेंज किया था वो हुआ तो नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जैसे मेरे जो 10 दिन थे वो बहुत अच्छे भी बीते थे। पहले उसमें मेरी डाइट भी मतलब ठीक-ठाक नहीं थी, बट एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत हल्का ठीक मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैंने उन 10 दिनों में जो मैंने अ, स्क्रॉलिंग नहीं की थी, बट मैंने उसको उसमें एनीमे देखा था, तो मतलब स्क्रॉलिंग नहीं की तो मैंने स्क्रीन ही देखी है, एनीमे देख लिया था मैंने। तो अब वापस से चैलेंज शुरू करेंगे, बट उसमें स्क्रीन टाइम को लिमिट कर देंगे कि स्क्रॉलिंग भी ना हो और कुछ ज़्यादा देखोगे नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा काम तो फ़ोन से ही होते हैं। क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चैनल नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है, 2 पेज तो बंद पड़े हैं। बट एक मैं हर दिन स्पेसिफिकली पोस्ट मारता हूँ, अगर इस पे हुआ तो इस पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैं हर दिन ही पोस्ट करता हूँ। बस मैंने शायद 3 से 4, 10 से 15 दिन इस पूरे महीने, इस पूरे साल मतलब अभी जितना भी जनवरी से लेके अभी मई आया है, उसमें से 10-15 दिन ही मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया हूँ। इस चैनल पे भी मतलब अभी 10-15 दिनों से कोई वीडियो नहीं दे रही है, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ। क्योंकि भाई पोस्ट तो करना ज़रूरी है, कुछ ना हो रहा तो कुछ भी मैं ट्राई करता हूँ, कैसे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बट वीडियो नहीं डाली और बहुत सारे काम अटक पड़े, और एक स्पेशल चीज़ है जो मेरी पूरी प्रोडक्टिविटी मार रही है, वो मेरी डाइट है। क्योंकि भाई देखो इससे पहले ना, आज से मतलब 2 महीने पहले मेरी जो डाइट थी बहुत अच्छी थी। मेरा हर दिन 100 ग्राम प्लस प्रोटीन जाता था, प्रोटीन इंटेक था। 100 नहीं मतलब 9 80 80-90 के ऊपर ही था। और मतलब मैं प्रोटीन भी यूज़ करता था, लेकिन प्रोटीन पाउडर। तो और डाइट भी अच्छी खासी मैं एकदम ट्रैक कर रहा था, लेकिन पहले तो प्रोटीन खत्म हो गया, फिर घर में उतना कुछ अच्छा प्रोटीन रिच फूड नहीं बना। लेकिन मैंने ट्राई किया कैसे भी भाई दूध अंडे से जुगाड़ कर लो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, और पैसे की भी कमी है कि हर दिन स्पेसिफिकली अंडे लाना मुश्किल हो जाता है। मतलब अंडे हैं सस्ते 5-6 रुपए के, बट हर दिन उसको लाना अपने पैसों से और थोड़ी डिफ़िकल्टी है। मतलब रहते तो हैं, लेकिन कॉलेज जाते-जाते ही आधे पैसे खत्म हो जाते हैं। सो लेकिन अब पैसे बचा के कैसे भी करके डाइट में इन्वेस्ट करो, अगर तुम कर सकते हो तो। ये जो डाइट है ना, वो तुम्हारी ओवरऑल जर्नी प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करती है। और जो वो 10 दिन था उसमें मेरी 5-6 दिन में तो डाइट अच्छी ही थी। सो ट्राई करो कि तुम अपनी अगर डाइट को, अगर प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो एनवायरनमेंट, डाइट, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको सबको हटा के तो पहले इन सब चीज़ों को फिक्स करो। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मेरा एनवायरनमेंट भी खराब है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, काम भी बहुत है। तो अगर ये सब काम पहले ही खत्म हो जाए, तो फिर जो मेरे रेगुलर के काम है प्रोडक्टिविटी वाले, इसको मैं डेली अच्छे से कर सकता हूँ। बट जो भी हो जाता है ना, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट कूलर एसी से थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। जो मैंने बिजनेस स्क्रॉल किया था उसका मैं यही बोलूँगा कि मुझे कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, एडवांटेज भी कुछ था नहीं। इस स्क्रॉलिंग का देखते हैं हम, ऐप लॉक टाइमर कुछ लगाते हैं, और फिर अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि वापस क्या स्क्रॉलिंग बंद करूँ कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करूँ। इस पे बात करूँगा कुछ सोच विचार करके।
तो यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।